बोरुटो यूज कर रहा है सेज मोड। उसकी चाकरा पर अब कोई लिमिट नहीं है क्योंकि वो अब प्लेनेट के चाकरा को फ्रीली यूज कर पा रहा है। सो बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 3 आ चुका है जिसमें कोड अब मरने वाला है और कावाकी वर्सेस बोरुटो की एपिक बैटल होने वाली है। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमें कोड और बोरुटो दिखाए जाते हैं, जहां पर कोड बोरुटो की न्यू रसिंगान को देखकर सोच रहा है कि ये वैनिशिंग रसिंगान तो नहीं है क्योंकि वो एक लॉन्ग रेंज अटैक है जो सिर्फ एम्बुश में वर्क करता है। बोरुटो से अप्रोच करने लगता है। कोड उसके क्लॉ मास्क को यूज करके बोरुटो को पीछे से अटैक कर देता है, बट बोरुटो उसे आसानी से डॉज कर लेता है। बोरुटो कोड के ऊपर काउंटर अटैक करता है पर कोड उसे रोक लेता है। कोड उसके ऊपर अपने क्लॉ से अटैक करता है। बोरुटो उस अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है। कोड अपने कारमा को एक्टिवेट करके कहता है कि तुम इस टेक्निक पे बहुत कॉन्फिडेंस दिखते हो पर ये बेकार है अगर ये हिट नहीं करती। बोरुटो इसके जवाब में कहता है कि तुम्हें मारना बहुत आसान है और वो अभी हाफ कंप्लीट भी हो चुका है। कोड देखता है कि बोरुटो का रसिंगान उसके हाथ पर चढ़ रहा है। कोड पूछता है बोरुटो से कि ये क्या है। बोरुटो बोलता है कोड को ये लास्ट वार्निंग है, अगर तुम मुझे टेंटेल्स के पास नहीं ले गए तो तुम मरोगे। कोड बोलता है कि डोंट मेक मी लाफ, ट्राई इफ यू कैन। कहते साथ ही कोड अटैक करता है बट बोरुटो सारे अटैक को इजीली डॉज कर लेता है, जिसे देखकर कोड भी सोचने लगता है कि ये मूवमेंट सिंपली डॉजिंग नहीं हो सकती। ना ही ये गेंजित्सु है ना ही ये क्लोन टेक्निक है। बोरुटो कोड के ऊपर अपने नए रसिंगान से अटैक करता है जिसे कोड लिटरली दूर जाके गिरता है। यहाँ पर कोड जो है इशिकी से भी ज्यादा पावरफुल है, जो अपने कारमा को भी यूज कर रहा है। उस कोड को बोरुटो अपने बस बेस फॉर्म में बिना कारमा को यूज किए आसानी से डिफीट कर चुका है, सिर्फ एक अटैक से, जिससे हमें नए रसिंगान की पावर का अंदाजा लग जाता है। नेक्स्ट पैनल में हमें एडा और डेमॉन दिखाए जाते हैं। एडा अपने पावर से इस फाइट को देख रही है। एडा कहती है कि ये बहुत ही सिंपल मूव है, इसमें और ऑर्डिनरी रसिंगान में क्या डिफरेंस है, जिसके जवाब में डेमॉन बताता है कि ये मूव बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मूव प्लैनेट के रोटेशन से कनेक्टेड है। आगे हमें कोड दिखाया जाता है जो खड़े होने के लिए ट्राई कर रहा है बट वो सडनली नीचे गिर जाता है रोटेशन की वजह से। बोरुटो उसे अप्रोच करके बोलता है कि ये मूव प्लैनेट के रोटेशन को ऑब्जर्व कर चुका है, यही है उजुहिको। ये पावर तुम्हारी बॉडी से कभी नहीं निकलेगी अनलेस प्लैनेट के रोटेशन बंद हो जाए। प्लैनेट के रोटेशन बंद होने से पहले तुम अपनी लाइफ खो चुके होगे। बोरुटो कहता है कि ये एक डिफरेंट स्टोरी होगी अगर मैं इसे डीएक्टिवेट कर दूँ तो, या तो तुम साइलेंस में मरो या मुझे टेंटेल्स हैंड ओवर कर दो। बोरुटो कोड से बात कर रहा होता है कि तभी उस पर कावाकी अटैक कर देता है। कावाकी के साथ वहां पर हीमा, शिकाडाई, चोजी और बाकी लोग आ चुके हैं। शिकाडाई कहता है कि बोरुटो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कोड के साथ क्या बात कर रहे हो, जिसमें बोरुटो कहता है कि मैं यहाँ पर नेगोशिएट कर रहा हूँ तो तुम इंटरफेयर मत करो। कोड अपने क्लोमास से वहां से निकलने के ट्राई करता है बट कावाकी उन क्लोमास को श्रिंक कर देता है। आगे हमें शिकामारू दिखाया जाता है जो अभी कावाकी से इस सिचुएशन के बारे में पूछ रहा है। कावाकी बताता है कि उसे अभी नहीं पता बट उसने सारे क्लॉक रिम्स को खत्म कर दिया है। कोड भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड दिख रहा है और वो उसे प्रॉबेबली फिनिश कर सकता है। शिकामारू कोड को फिनिश करने के लिए कहता है पर कोड अपने सर पर लगे हुए क्लॉ मार्क से एक क्लॉक रिम को समन करता है, जिससे कावाकी रोक देता है पर कोड उस मूवमेंट को यूज करके वहां से निकल जाता है। अगले पैनल में हमें साराडा दिखाई जाती है जो शिनोबी के पास है, जो एक ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। साराडा कहते हैं कि टेंटेल ओत्सुशिको को ईट करके वर्ल्ड ट्री में ट्रांसफॉर्म होती है, सो इंस्टिंक्टिवली पीपल को ईट कर रही है। तो उसके सामने खड़ा हुआ शिनोबी पूछता है कि क्या ये एक फेल्ड वर्ल्ड ट्री है, तो साराडा कहते हैं कि मुझे नहीं पता पर ये शिनोबी अभी भी अलाइव है। अगले पैनल में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाई जाती है। बोरुटो जो है अभी एक टोड के साथ बात कर रहा है। वो टोड कहता है कि कोड अपने बेस पे पहुंच चुका है। बोरुटो पूछता है टेंटेल्स के बारे में। वो टोड कंफर्म कर देता है कि टेंटेल्स की लोकेशन क्या है। सो इससे कंफर्म हो चुका है कि बोरुटो अब सेज आर्ट्स और सेज मोड को यूज कर सकता है और उसका नया रसिंगान जो है वो सेज आर्ट से ही कनेक्टेड है। सो चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। आगे क्या हुआ हमें नहीं पता। आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारी न्यू चीज़ें रिवील होने वाली है कि बोरुटो का ये नया रसिंगान कैसे क्रिएट हुआ, सासुके कहाँ पर है और हमारे नारुतो के साथ अभी क्या होने वाला है। तो अगले चैप्टर के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो अगर उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।